सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। बोलिए अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय हो। प्रेम से बोलिए ग्राम देवता की जय हो। भक्त लोगों ने कहा है, बड़ी उत्तम वार्ता किए है। भक्त लोगों ने कहा है, विचारवान ज्ञानी मनुष्यों की बाणी कि राम राम सुमिरा नहीं। देखिए, राम नाम सुमिरा नहीं, राम नाम सुमिरा नहीं। हरि से किया नहेत उसो नर ऐसे जाएंगे जो मूली का खेत। राम नाम सुमिरा नहीं, हरि से किया न है और सो नर ऐसे जाएंगे जो मूली का खेत। तुलसी अपने राम का रीझ मनाया खीज और खेत पड़े बिया जामी है उल्टा हो या सीध। अगर आपका नाम पप्पू है और कोई पप्पुआ पप्पुआ कहे तो गुस्सा लगेगी। आपका नाम अगर गुड्डू है और कोई गुडुआ गुडुआ कहे तो नाराजगी होगी। वो जय राम नमस्ते छूट जाएगी। लेकिन राम जी का नाम राम है तो कोई राम कहता कोई रामा कहता। कृष्ण जी का नाम कृष्ण है तो कोई कृष्ण कहता है और कोई कृष्णा कहता। तो राम जी का नाम तुलसी अपने राम का रीझ मनाया खीज और खेत पड़े बिया जामी है उल्टा हो या सीध। तो बड़ी श्रद्धा में बड़े प्रेम के साथ में ताली बजा करके राम जी के नाम की वंदना बोलिए। बड़ी श्रद्धा में बोलना। सीताराम 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 जय सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम 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 जय सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम ओ राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम 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 जय सीताराम कथायरम्भन होत हैं सुनो वीर हनुमान आकर आसन लीजिए सखा सहित भगवान। अब सब आओ देवगण
चढ़े चढ़े फुलन विमान, भक्त मंडली का प्रभु करो सदा कल्याण। दोपहर काल की पाली में आपने बड़ा सुंदर चरित्र सुना था, बहुत प्यारा चरित्र। दोपहर काल की पाली में चरित्र सुना था, भगवान ने अवतार लिया। भगवान ने अवतार लिया, भगवान के अवतार की चर्चा सुनी और कल सुना था कि किस कारण से भगवान ने अवतार लिया। भगवान के अवतार लेने के कारण सुने। ये अब सायंकाल की बेला में भगवान की चर्चा सुनने का फल क्या है, महात्म्य क्या है, ये सुनाने चल रहे हैं। क्योंकि 5 दिन का अब ये आज दूसरा दिन है, तो भगवान की चर्चा सुनने का फल क्या है देखिए। बड़ी सुंदर लीला है कि दक्षिण में आत्म देवनामी, एक सीधा सच्चा ब्राह्मण था। दक्षिण में एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण देवता थे, बड़े कर्तव्यपरायण, धर्मनिष्ठ, बड़े ज्ञानी, बड़े विद्वान, बड़े पंडित थे। सहिष्णुता वाला गुण है। तो विप्र देवता जो हैं, उनकी पत्नी का नाम धुंधली देवी। तो विप्र देवता में क्या है, दोनों लोगों में आपस में बनती नहीं है। विप्र देवता दूसरी वृत्ति के हैं और उनकी जो पत्नी है वो दूसरे रूप की है। तो भक्तों, कहा गया है कि कहा रहीम कैसे निभे बेर केर को संग, अवै डोले रस आपने तो फाटती उनके अंग। बेर का और केले का साथ नहीं हो पाता। बेर के पेड़ के पास में अगर केले का पेड़ है तो हवा का झोंका जब चलेगा तो केला अपनी मस्ती में जब झूमेगा, और बेर की टहनी में अगर पत्ता लगा तो उनके तो अंग फट रहे हैं, वो केले का पत्ता फट जाएगा और बेर का कुछ बिगड़ेगा नहीं, उसमें कांटे होते हैं। तो कह रहीम कैसे निभाए बेर केर को संग, और वह डोले रस आपने फाटती उनके अंग। ये सज्जनता वाले और दुष्ट स्वभाव वाले जो लोग हैं, अब वो एक में कैसे बन जाए, पॉजिटिव निगेटिव का साथ। जैसे वो प्लस माइनस बैटरी की दो होती हैं फुटियां, और दोनों अगर तार एक में टच कर दो तो झर से बड़े जोर से चिंगारी उड़ती, ये बात। अब दोनों लोगों में तारतम्य नहीं है, तो अपनी पत्नी से विप्र देवता बड़े हैरान परेशान रहते हैं। अच्छा, एक दूसरा दुख और क्या कि पहले तो थे विप्रवर पत्नी से हैरान, वो दूजा दुख एक और था, थी न कोई संतान। पत्नी से परेशान खिन्न मलिन रहते हैं, और दूसरा एक आत्मिक कष्ट और है कि उनके कोई संतान नहीं। भक्तों, उनके कोई संतान नहीं, तो वो संतान से बड़े परेशान रहते हैं। तमाम तीर्थों पर गए, तमाम पूजा पाठ किया, व्रत रहे, लेकिन संतान न हुई। भक्तों, तो जब बहुत लाचार हो गए, पुत्र की कामना थी, संतान की कामना थी,
तो जब बहुत परेशान हो गए तो मन में विचार करने लगे कि आए दिन रोज विवाद होता है, पत्नी से झगड़ा होता रहता है, घर पर बड़ा खींचातानी है, लाओ यहां से चल पड़े, निकल चले, आत्महत्या कर ले। व्यक्ति आत्महत्या करता है। जब बहुत परेशान हो जाता है तो सूझ नहीं पड़ता क्या करें, तो सोचता है कि जल जाए, कि ट्रेन के नीचे कट जावे, कि मिट्टी का तेल छिड़क करके आग लगा लेवे, पानी में डूब जावे, कुआं में गिर जावे, नहर में गिर जावे, क्या करें। वो विक्षिप्त हो जाता। तो विचार किया कि संतान ना हो सकती है, जब भी प्रदेव ने जान लिया। संतान न अब हो सकती है, जब भी प्रदेव ने जान लिया। तब मरने का निश्चय करके गंगा तट को प्रस्थान किया। सोचा संतान होगी नहीं, आत्महत्या कर लेंगे, तो गंगा में डूबने के लिए, नदी में डूबने के लिए अपने घर से निकल पड़े और जंगल में चले गए। जंगल में जब वहां जंगल में गए, विचार करने लगे क्या करें। मरने में डर भी लगता है। ये मरने वाले बड़ी पक्की हिम्मत करके तो मर पाते हैं, पता नहीं राम जाने। हाँ, तो विचार करने लगे कि क्या करें। बस भगवान की इच्छा, परमात्मा की इच्छा। वहां पर एक महात्मा जी मिल गए, एक महात्मा जी मिल गए। महात्मा जी कहने लगे कि विप्र देवता बड़े व्याकुल हो, क्या बात है? अरे बहुत भयातुर हो, मामला क्या है? तो अपने हृदय की पूरी बात बताई। कहने लगे महात्मन, हमारी पत्नी बड़ी उल्टा स्वभाव की, बड़ी कर्कश वाणी वाली है और हमको बड़ा दुख देती है और उससे हमारी आपस में निबटती नहीं है। तो हम मरने का निश्चय करके आए, हमारे संतान भी नहीं है और संतान की अभिलाषा में हम भटक रहे हैं और कृपया हमारा सन्मार्ग बताइए, हमको बोध कराइए। तो महात्मा जी कहने लगे कि विप्र देवता विद्वान हो, ज्ञानी हो, विचारवान हो और सब शास्त्रों का आपको ज्ञान है, क्या ज्ञान देने से संतान मिल जाएगी? और फिर ये कर्मों की खेती है, जो जैसा करता है और जैसा बोता है वैसा वो फल काटता है। तो बोले हमारे कुल का नाम कैसे चलेगा और पिंडदान कैसे हमको मिलेगा, हम क्या करें? तो कहने लगे हमको स्वर्ग में स्थान कैसे मिलेगा? महात्मा जी कहने लगे ये स्वर्ग में और नरक में बेटा हाथ नहीं बटाता, वो अपने अपने कर्म के द्वारा, अपने अपने कर्मों के द्वारा व्यक्ति स्वर्ग या नरक, यश, कीर्ति ये सब प्राप्त करता है। तो बहुत कुछ समझाया। कहने लगे संतान के लिए ज्यादा संताप न करो, ज्यादा परेशान न हो। लेकिन ये माने नहीं, चरणों को पकड़ लिया और कहने लगे प्रभु आपने हमारा दुख पूछा तो हमारे दुख को दूर करने का प्रयत्न करें, हमको मार्ग बताएं, हम क्या करें। और अगर आपके बस में है तो आशीर्वाद दो कि हमारे संतान हो। तो महात्मा जी ने अपनी झोली में हाथ डाला और एक नारंगी जैसा फल निकाला, नारंगी जैसा वो फल निकाला और फल निकाल करके बोले, कहने लगे कि लो
दोनों हाथों से संभालो, ये तुमको प्रसाद दे रहे हैं। बोले प्रसाद कहाँ? हाँ, ये प्रसाद है, संत का प्रसाद है। इस प्रसाद से तुम्हारी कामना की पूर्ति होगी। इस प्रसाद को तुम ले जाओ और अपनी पत्नी को खिलाना। इस प्रसाद के प्रभाव से तुम्हारी पत्नी के संतान होगी, भगवान की इच्छा से तुमको पुत्र की प्राप्ति होगी। तो फल वो ले लिया। हुआ क्या कि फल दिया उसे सन्यासी ने पत्नी के लिए। फल दिया तुरंत सन्यासी ने पत्नी के लिए खिलाने को, पर वह दुष्टा तैयार न थी संतति का भार उठाने को। फल दिया और फल लेकर के आए। अपने जब प्रसाद को आए, अपने घर को आए और अपनी पत्नी को फल दिया कि जंगल में एक महात्मा जी ने हमको ये फल दिया है, आप इसको ग्रहण कर लो। इस फल के प्रभाव से तुमको पुत्र की प्राप्त संतान मिलेगी। लेकिन वो दुष्ट स्वभाव की थी, पति की आज्ञा के विपरीत काम करती थी। तो उसने मन में विचार किया अपने मन में, अगर इस फल का भक्षण हमने किया और हम गर्भवती स्थिति में आई तो संतान होगी, और संतान का पालन करना पड़ेगा और मलमूत्र ढोना उठाना पड़ेगा, बालक की परवरिश करनी पड़ेगी, सेवा करनी पड़ेगी, और ये हमको स्वीकार नहीं। हमारी तरुणाई चली जाएगी, वृद्धावस्था आ जाएगी, तो ये घर में रह करके मिट्टी कौन सड़ाएगा? ये जानबूझ करके विपत्ति क्यों मोल लें, ये आफत क्यों मोल लें? तो उन दिनों विप्र देवता की पत्नी की बहन थी, अर्थात उनकी साली थी, उसकी बहन थी ब्राह्मणी की। तो उसने कहा बहन तुम संताप न करो, परेशान न हो, हम तुमको एक युक्ति बतला रहे हैं। क्या? कहा ये फल जो है ये थोड़े समय में आया है, तो इस फल को हमको लाओ, इस फल को हमको लाओ, और सुनो तुम ये काम करो, इस फल को तुम खाओ मत। दरवाजे पर जो गाय बंधी है, गाय पालतू है, और गाय के भी बहुत दिनों से कोई बछिया बछड़ा न था, तो कहा है गाय को फल खिला दिया जावे। और सुनो हमारे संतान होने वाली है, तो तुम हमको अपने घर में बुला लेना, हम यहीं पर रहेंगी, और जो हमारे संतान होगी वो संतान हम आपको दे देंगी, और तुम पति देवता को समझा लेना, बता देना। दोनों लोगों की बात कोई जान नहीं पाएगा, हम तुम बहन बहन हैं। तो यही हुआ, दोनों बहनों में सलाह मिल गई। हुआ क्या? ठहर गई अब उन दोनों मेवा सुंदर राय, लुका छिपा कर फल को गाय को दिया खिलाए। उस फल को गाय को खिला दिया, महात्मा जी का जो दिया हुआ प्रसाद था वो गाय को मिल गया। समय बीतने लगा, समय बीतने लगा, बहुत महीने बीत गए। यही विधि कछुक मास चली गए वो, यही विधि कछुक मास चली गए वो।
पुत्र देवी के भयउ। यही विधि कछुक मास चली गयऊ और एक पुत्र देवी के भयऊ। हुआ क्या, जब समय कुछ बीत गया तो उस ब्राह्मणी की बहन के एक संतान हुई और उस संतान को ले लिया स्वयं। और उधर भगवान की इच्छा देखिए, मिली बहन से बहन को या सुंदर संतान, और उधर की गाय के भी बछड़ा हुआ लेकिन मनुज समान। जो गाय थी पालतू बंदी थी, उस गाय ने भी एक बछड़े को जन्म दिया, लेकिन वो बछड़ा नहीं है। गाय के गर्भ से एक बालक पैदा हुआ, एक बालक पैदा हुआ। और जानते हो उस बालक के जो कान हैं वो कान केवल गाय के समान, और जो बछड़ा हुआ बछड़ा नहीं है, बेटे की तरह लड़के की तरह उसका स्वरूप, उसके केवल कान गाय के तरीके के हैं और बाकी वो लड़के की नहीं। बड़ी विचित्र भगवंत गति। ब्राह्मणी के बहन के जो पुत्र हुआ वो पुत्र है लड़के की तरह। तो भक्तों, विप्र देवता के द्वार पर मंगल गान होने लगे, बधाइयां बजने लगी और सब देवियां मंगल गीत गाने लगी। बड़ा सुंदर उत्सव मनाया जाने लगा। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। ब्राह्मणी के बालक और एक गाय के गर्भ से बालक हुआ। तो देखिए, ज्योतिषी पंडित लोगों ने समय तिथि नक्षत्रवार मुहूर्त को विचार करके नामकरण किया, बधाइयां बजी और तमाम दान पुण्य वाले काम हुए। तो नामकरण जब किया तो नामकरण क्या हुआ, जो धुंधली का पुत्र है उसका नामकरण किया, उसका नाम रखा धुंधकारी। और जो गाय के बालक हुआ है तो उसका नाम रखा गोकर्ण। तो ब्राह्मण ने माना उन्हें अपने लिए समान, और पालन पोषण का रहा एक रूप में ध्यान। दोनों को एक समान माना आत्मदेव विप्र देवता ने। लेकिन वो जब बालक बड़े हुए, अब देखिए, एक माँ के गर्भ से कई पुत्र होते हैं, तो कोई नेता बनता है और कोई चोर बनता है और कोई बिजनेसमैन बनता है, कोई निर्धन होता है और कोई धनवान होता है, कोई तो चोरी करता है तो कोई दान देता है। एक पिता के जो पुत्र हैं वो अलग अलग काम करते हैं और एक रसोई का भोजन करते हैं, एक जैसा प्यार दुलार। ये भी भगवान की बड़ी विचित्र लीला है। हाँ, तो ये दोनों बालक जब बड़े हुए, जब बड़े हो गए और दोनों का पालन पोषण होता है, जब बड़े हो गए तो दोनों की वृत्ति अलग अलग हो गई। तो गोकर्ण सुबह से संध्या तक, जो गोकर्ण है गाय के जो बालक पैदा हुआ, तो गोकर्ण सुबह से संध्या तक पूजन में समय बिताने लगा। गोकर्ण सुबह से संध्या तक पूजन में समय बिताने लगा। पूजन में समय
अलनीच धुंधकारी, लेकिन बेस्याओं के घर जाने लगा। गोकर्ण जहाँ पर जाता है तो जय जयकार होती, बड़ा मान सम्मान होता, लोग आदर करते हैं और बड़े प्रेम से वार्ता करते हैं। और ये जो धुंधकारी है, ये जब बड़ा हुआ तो वेश्याओं के यहाँ रास रंग में नाच गाने में जाने लगा। उसकी वृत्ति और हो गई, अपनी माँ से लड़ाई झगड़ा करता है और पिताजी को गालियां देता है। तो धीरे 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 धन का जो द्रव्य था ये सब वेश्यावृत्ति में खर्च कर डाला। घर में जो जेवर थे, माता की जो संपत्ति, जो जेवर थे, वो सब वेश्या के यहाँ घर में पहुंचा दिया। तो अब विप्र देवता की आंखें खुली। जब इनको आत्मिक कष्ट हुआ अपने पुत्र के द्वारा, तब इनकी आंखें खुली, पुत्र मोह भंग हुआ कि हम पुत्र के लिए बड़े परेशान थे। महात्मा जी ने बहुत समझाया, लेकिन एक बात न मानी। अब सिर पर अब जब बीती है तो अब समझ में आ रही है। उस सन्यासी के उपदेश सब इनको सुझाई पड़ने लगे। देखो, ऐसे किसी की बात समझ में नहीं आती, और जब अपने ऊपर पड़ती है तब अकल ठिकाने आ जाती है। जब अपने ऊपर आती है तो पता चलता है ऐसे समुद्र में, नदी में, नहर में पानी है, लेकिन जब उसमें प्रवेश करो तो पता चलता गहराई कितनी है। तो अपने बेटे गोकर्ण से रो रो करके विप्र देवता ने पूरा हाल बताया। रो रो कर गोकर्ण से कहा हृदय का हाल, और लाल टलेगा किस तरह ये छाती का साल। अपने पुत्र से सलाह लेने लगे, मंत्रणा करने लगे कि बेटा, हमको बड़ा आत्मिक क्लेश है, तुम्हारे भाई से बड़ा हमको दुख मिल रहा है। वो कहने लगे रो रो करके विप्र देवता, आत्मदेव, कि तेरी करणी करतूतों से, बोले गोकर्ण बेटा, तुम्हारे कार्यों को देख करके हम बहुत प्रसन्न होते हैं। तेरी करणी करतूतों से जितनी छाती सियराती, करतूतों से जितनी छाती सियराती, उसके करता भी देखो करोगे, उससे दूनी धधकाती। हमको बड़ा आत्मिक क्लेश, हम क्या करें? तो गोकर्ण ने हंस करके कहा कि हे पिताजी, ये ध्यान अब तक दीजिए, संसार में सब ऊंच नीच संतानें होती हैं, तो कोई दुखदायिनी होती है और कोई सुख देती है। कुछ भली होती हैं संतानें और कुछ के द्वारा आत्मिक कष्ट होता। ये जीवन की खेती है, और संतानों से और ऊंचे धामों से, मकानों से चित्त को शांति नहीं मिलती। मैं तो इतना ही समझता हूं कि दुनिया में इससे कुछ शांति नहीं होती है।
यदि तुम्हें शांति की इच्छा है, तुम शांति चाहते हो, तो तुम ये काम करो। अब बुढ़ापे का समय आ गया है, तुम सीधे जंगल को, वन को प्रस्थान करो और हमारा और भाई का ये घर द्वार का ये सब मोह छोड़ो और जाओ जंगल में भगवान का भजन करो। भगवान का भजन देखिए कहा गया है नीत में, और विचारवान लोगों ने कहा है। बात क्या है कि हाथी के दांत के खिलौने बने भांति भांति, वो बाघ की खाल भोलेनाथ मन भाई है, और गैंडे की खाल से ढाल सब बनावे वीर, वो हिरण की खाल साधु संत मन भाई है, और कहीं कभी केशवदास एक हरि नाम बिनो, और मानुष तोरी चाम कौनो काम नहीं आई है। ये मनुष्य की खाल ये किसी काम नहीं आती, मछली का तन काम में आता, कछुआ का, और ये जितने और पशु हैं, बैल भैंस गाय, इनकी खाल इनकी हड्डी इनका मांस काम में आ जाता, लेकिन मनुष्य का ये मांस चाम और हड्डियां ये किसी काम में नहीं। तो भगवान का भजन करने के लिए शरीर मिला है। ये शरीर किस लिए है कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और पाई न जे परलोक सवारा। वानप्रस्थ आश्रम में बुढ़ापे में चौथे पन में लोग जंगल को चले जाते थे और जंगल में भगवान की भक्ति करते थे, भगवान का भजन करते थे। जंगल में निकल जाते थे, वह राम जी का भजन करते थे। भगवान का भजन करने के लिए विधान है। अब जो भी हो, ये सब कथा में भागवत में हमने पढ़ा है और विद्वानों की वाणी में भी सुनते हैं और बूढ़े लोगों के द्वारा सुना है। भजन करना चाहिए। तो अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, हमारा और भाई का, घर का, धन का आप मोह छोड़ो और जंगल को जाओ। ये बुढ़ापे का समय जंगल में भगवान के भजन में लगाना है। कहते हैं विचारवान लोग, मनुआ तुमका शर्म नहीं आती, अरे मन तुमका शर्म नहीं आती, मनवा तुमका शर्म नहीं आती, मनवा तुमका शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती, मनवा तुमका शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती, लाज नहीं आती, शर्म नहीं आती, हाँ लाज नहीं आती, मनवा तुमका शर्म नहीं आती, मनवा। देखिए, जब तक पौरुष रहा देह मां, मयो बैल की भांति, जब तक पौरुष रहा देह मां, मरो बैल की भांति, पौरुष थकेगा बात न पूछे, पौरुष घटेगा बात न पूछे, पौरुष घटेगा बात न पूछे, लड़का पोता नाती, जय हो। अरे मन तुमका शर्म नहीं आती, अरे मन तुमका शर्म नहीं आती, अरे मन तुमका शर्म
जब तक पौरुष रहा देह माँ मर्यो बैल की भांति। और पौरुष घटिका बात न पूछे लड़िका पोता नाती मनवा तुमका शर्म नहीं आती। तो जब तक शरीर में सामर्थ्य रहती है तो हम लोग अथक परिश्रम करते हैं, कार्य करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं। लेकिन जब बुढ़ापा आता है, शरीर घट जाता, उम्र ज्यादा हो जाती है, तो कोई साथ में साथ देने वाला नहीं रहता। तो भगवान का नाम ये अंत में काम आता है। वो कहते हैं राम नाम सत्य है। तब ये कोई नहीं कहता कि 44 बीघा जमीन सत्य है, तेरी काट का कपड़ा सत्य है, एक ट्रैक्टर ट्राली कराहा कल्टीवेटर सत्य है, और सड़क के किनारे 50 दुकानें सत्य हैं, एमपी एमएलए का इलेक्शन सत्य है। तब बुढ़ापे में आवाज निकलती है राम नाम सत्य है। तो भगवान का नाम वास्तव में सत्य है। और ये कहा गया है कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा वो पाई न जे पर लोक समारा। ये मोक्ष का द्वार हमको ये मिला है, शरीर मिला है, इससे हम वो सब काम कर सकते हैं जिससे हमारा तारण हो जाए, उद्धार हो जावे, बेड़ा पार हो जावे। लेकिन इस शरीर से चूक हो जाती है, पछतावा होता है। बुद्धि के ऊपर मन का पर्दा पड़ने से बुद्धि विकृत हो जाती है और गलत संगत में परिणाम बदल जाता है, लाभ की जगह पर हानि मिल जाती है। माया दीपक नर पतंग भ्रमी भ्रमी इवै पड़ंत, और कहें कबीर गुरु ज्ञान ते एक आध उबरन। माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम इवै पड़ंत, और कहें कबीर गुरु ज्ञान ते एक आध उबरन। कहा भगवान का भजन करने के लिए जंगल को जाओ, तो जंगल को आत्मदेव जी चले गए। आत्मदेव जी जंगल को चले गए। अब जंगल में वो भगवान के भजन में लग गए और अपनी तपस्या में लग गए। भक्तों, कुछ दिन के बाद जब धुंधकारी से गोकर्ण की लड़ाई होने लगी तो सज्जन वृत्ति का था। उसने सोचा ये हमारा भाई रोज लड़ाई झगड़ा करता है, तो अब हम क्या करें। सोचा कि पिताजी तो चले गए हैं और ये भाई रोज आए दिन लड़ाई झगड़ा किया करता है, अब घर में रहना उचित नहीं है। वो भी चला गया। तो विप्र देवता के बाद में गोकर्ण भी चला गया। अब धुंधकारी अकेला है अपने घर पर, तो अब क्या करता है कि अब तो डंडा लेकर के वो अत्याचारी धाया है, और पूछने लगा पापिनी बता घर का धन कहाँ छिपाया है। अपनी माँ को डंडों से मारा और कहने लगा कि दुष्टा ये बताओ हमसे चुरा करके तुमने धन कहाँ रखा, रुपया पैसा तुमने कहाँ रखा, हमको लाओ, हम इस घर के मुखिया हैं, मालिक हैं। तो कल बताऊंगी कल बताऊंगी ये कह करके पहले तो कुछ दिन टाला, लेकिन वो जब पीछे पड़ गया आए दिन रोज अपनी माँ को मारने लगा, तो ब्राह्मणी जो धुंधली थी वो कुएं में गिर पड़ी और अपने प्राणों को समाप्त कर दिया। वो आजिज होकर के कुएं में गिर पड़ी, प्राण निकल गए, मर गई। तो घर में जितना द्रव्य था वो वेश्याव्रत में सब खर्च कर दिया। धुंधकारी ने जितना घर का द्रव्य था वो सब वेश्याव्रत में खर्च कर दिया। अब जब इसके पास में द्रव्य न रहा, पैसा न रहा, तो जब तुम्हारे पास में कुछ नहीं रहता है तो आपका कोई साथी नहीं रहता, और विशेष करके अगर धन नहीं है तो कोई साथ देने वाला नहीं। जब दुर्दिन आते हैं तो जो अपने लोग होते हैं वो भी किनारा करने लगते हैं कि वो दरवाजे पर आ गए हैं, अब कौन इनके साथ में चिपट करे, दिक्कत है। राजा हरिश्चंद्र महाराज
राजा हरिश्चंद्र महाराज जी का चरित्र आपको मालूम है, सुना है। राजा हरिश्चंद्र जी पहले राजा थे, लेकिन जब इनकी परीक्षा में समय विपरीत आया तो मरघट पर जाकर के डोम के यहाँ ये टका का दान लेते हैं, कफन का दान लेते हैं। कोई मुर्दा दाह करने के लिए आता तो उससे दान लेते हैं। चाकरी करने लगे, तारा रानी बिक गई, बेटा रोहतास बिक गया। इनके ऊपर बड़ी मुसीबतें आई, बड़ा दुख मिला। राजा नल के ऊपर जब विपत्ति पड़ी तो विपत्ति में अपने मित्र के यहाँ आए गए तो देखा क्या, मित्र ने इनको ठहराया एकांत में। तो राजा नल रजाई में लेटे थे, सिर निकाल करके देखा कि मित्र की जो खूंटी है राजमहल में, और उस पर उसका 9 लखा कीमती हार टंगा था मित्र का। तो राजा नल देखते हैं कि एक एक गुड़िया खूंटी निगल रही है। तो इनकी नींद नहीं आई, बेचैनी में सोचने लगे ये खूंटी हार निगल रही है और सवेरे हमारी चोरी लगेगी। तो बुद्धि विपरीत गई, ये रात ही में निकल आए और तब इनको चोरी लगी। कभी कभी व्यक्ति को अपयश मिलता है, कलंक लगता है और चोरी की सजा मिलती है, और किसी के मर्डर का केस चलता है, लेकिन घटना बाद में सत्य मालूम होती। बात क्या? तो जब दुर्दिन आते हैं, समय विपरीत आता है, तो विपरीत समय में अपने लोग भी पराये हो जाते हैं, सब मुंह मोड़ने लगते हैं। ये संसार बड़ा विचित्र गति वाला है। हाँ, बड़ी विचित्र गति वाला संसार, इसी का नाम तो संसार है। यहाँ पर इस नाटक मंच पर संसार में क्या क्या हो रहा है ये सब आप देख रहे हो, और यही सब कवियों की, महात्मा लोगों की, ऋषियों मुनियों की बाणी है कथा में, भागवत में। तो धीरे धीरे जब द्रव्य समाप्त हो गया तो जो वेश्या प्रेम करती थी ना, अब उस वेश्या से प्रेम न रहा। वेश्या ने यह देख कर मन में किया विचार कि खा जाएगा एक दिन इस खल का व्यवहार। कहा इसके पास में द्रव्य नहीं है, न रुपया न पैसा, न कपड़ा लत्ता, न जेवर, ये कुल लाता नहीं। अब इसकी जेब खाली है, अब इससे प्रेम करने में कुल लाभ नहीं है। ये विचार करके एक दिन की बात उसने विचार किया, ये ठगी करके लाता है, कहीं चोरी करके लाता है, और डाका डाल करके भी पैसा लाता होगा। तो विचार उसने किया, यह ठगी डकैती का पेशा अपना प्रभाव दिखलाएगा। या ठगी डकैती का पैसा अपना प्रभाव दिखलाएगा, अपना प्रभाव दिखलाएगा, अपना प्रभाव दिखलाएगा, तो अपना प्रभाव दिखलाएगा। यह जाएगा तो जाएगा, साथ ही मुझे ले जाएगा। ये तो चौपट हो ही जाएगा, और साथ में राज पुलिस के द्वारा, कर्मचारियों के द्वारा मैं भी दंड भोग करूंगी।
तो इस कांटे को निकालना ही चाहिए। उस बेपीर के मन में विचार आया, बेसन किया रात ही रात में उसका काम तमाम, और मिला न पापी को मगर मर कर भी विश्राम। उसका वध कर दिया, उसको मार दिया, उसके भोजन में जहर मिला करके खिला दिया, उसकी मृत्यु हो गई। तो उजड़ गया हर तौर से आशाओं का खेत, और वहां धुंधकारी हुआ महाभयानक प्रेत। वो पूरा घर जो था वो उजड़ गया, और जो धुंधकारी था महाभयानक प्रेत, उनमें उसका जाकर के जन्म हुआ। जो अकाल मृत्यु मरता है उसको प्रेत योनि मिलती है, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं, उसको प्रेत योनि मिली। तो अब जब उसको प्रेत योनि मिली तो मिला वहां गोकर्ण को जब किसी तरह संवाद, और भाई के नाते हुआ उसको बहुत विषाद। तीर्थों पर ये गोकर्ण जो चले गए थे, इनको जब समाचार मिला, उनको जब खबर मिली, तो उनको बहुत आत्मिक क्लेश हुआ, बड़ा उनको कष्ट हुआ। उनको मालूम हुआ कि हमारे भाई का अंत हुआ, मरण हुआ। तो तीर्थ पर जो पंडा पुजारी लोग थे उनसे मिले और पूरे चित्त का हाल बताया। तो 100 जगह कराया पिंडदान, पर पातक पिंड न टूट सका। हर जगह लगाया तार, मगर कर्मों का तार न टूट सका। जहां पर जाते हैं तो दान करते हैं, दान देते हैं, और अपने भाई के नाम से वो पिंड दान करते हैं, लेकिन उसके पाप कर्मों का वो पिंड टूट न पाया, वो टूट न सका। तो गोकर्ण जहां घर पर आया तो प्रेम दिखाने लगा। उसका भाई जो धुंधकारी है वो सूकर, भैंसा, घोड़ा और बकरा बन बन करके उसके सामने आने लगा, और कभी कभी सपने में मिलता है। तो पूछताछ की बंद उन्हें और बहुत लगाई घात, पर वो रोने के सिवा कर न सका कुछ बात। तमाम प्रकार से वो जानकारी लेनी चाहिए, लेकिन उस प्रेत ने कुछ बातें बता न पाई। तो कुछ मंत्रों का प्रयोग करके पूछा गया कि तुम्हारी दशा क्या है। तब रोकर यही जवाब मिला, यह पापी आपकी शरण में है, और हमारा भाई तुम उद्धार करो, हमारा कल्याण हो, तरकीब कोई करो। तो बताया धुंधकारी ने कि भैया बेश्या की संगत में हमको भूत बनाया है, और सांसारिक सूक्ष्म यातनाओं के द्वारा अब ये हमको दंड मिल रहा है, दुख मिल रहा है, हमको भूत बना दिया गया है, हम भूत बन गए हैं प्रेत योनि में, हमको बड़ा आत्मिक क्लेश है, कुछ उपाय करो। एक बार जय घोष कर दो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो।